वेलकम व्यूवर्स। आज का ये प्लांट हमारा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अभी हम आपको इसका इंट्रोडक्शन भी देते हैं और हम आपको इसके बारे में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हम बताते हैं। इसको आम कॉमन ज़ुबान जो है, नर्सरी वालों की ज़ुबान जो है, उसमें इसको रूफिया कहते हैं। मैक्सिकन हीथर इसका नाम है। कूफिया हाइसोपिफोलिया इसका बोटेनिक नेम है। ये जो पौधा है ये सब बुश कैटेगरी में आता है। 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। जो आपके लॉन के किनारे हैं या जहाँ पे कहीं पे भी आप समझते हैं कि ये जो लॉन का ऐसा कॉर्नर है जिसमें कोई भी चीज़ जल्दी सर्वाइव नहीं करती, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत हार्डी प्लांट है। सदाबहार पौधा है, पूरा साल ये ग्रीन रहता है और पूरा साल ही तकरीबन ये फ्लावरिंग भी इसी तरीके से करता रहता है। पिंक या लिवेंडर कलर के इसके ऊपर फूल आते हैं इस तरह से, और बहुत सारे फूल हैं और इस तरह फूलों से ये हमेशा आपको भरा हुआ ही मिलेगा। जैसे ही मौसम थोड़ा सा कूल डाउन होगा, इसके ऊपर बहुत से फूल आएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जब आती हैं तो इसके फूल हीट वेव में थोड़े से कम पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है, बारिशों का मौसम आता है, तो इसके ऊपर फिर से इसी तरह से फूल खिलने शुरू होते हैं और ये इसी तरह सारे का सारा फूलों से भर जाता है। तो अभी आज जो है हमने इसको इसकी प्रोपेगेशन के बारे में भी आपको बताना है, और इसके लिए ये 2-3 चीज़ें हमारे पास हैं, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक जर्मिनेशन ट्रे है, ये वाली, और ये 64 होल्स की जर्मिनेशन ट्रे है। और इस तरह ये मेरे पास कोकोपीट है, और ये मेरे पास जो है ना वो कंपोस्ट है। ये मेरे पास जो है वो देखें, ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये जो ब्रिक बनी हुई है ना, ये कोकोपीट इस तरह की फॉर्म में आती है। छोटी ब्रिक्स में भी आती है और इसके बड़े ब्लॉक्स भी होते हैं जिसमें ये हाइड्रोलिक के साथ प्रेस किए होते हैं, और ये इस फॉर्म में आपको मिलती है। इसको तकरीबन 1 लीटर पानी में आप ओवरनाइट इसको सोक कर दें, भिगो दें इसको, तो नेक्स्ट डे ये आपको इस तरह की फॉर्म में मिलेगी, जैसे आप ये मेरे पास इस पॉट में देख सकते हैं। तो इसकी प्रोपेगेशन के हवाले से भी हमने आपको बताना है अभी कि इसके ऊपर ये जितनी भी ब्रांचेज हैं सारी, ये छोटी छोटी इसकी जो टिप्स होती हैं ना, टिप कटिंग कहलाती हैं। ये जैसे ये एक छोटी सी मेरे हाथ में है, ये अभी मैं जैसे काटता हूँ थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे जैसे देखें ना, ये वाली इसकी टिप्स हैं, और ये टिप्स हैं, जैसे थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा, तो ये इस साइज़ में जो है ना, ये टिप्स इस तरह से मैं इसकी काट रहा हूँ, और इसको नीचे से इसके पत्तों को हमने इस तरह से उतारना है। इतने पत्ते तकरीबन हमने इसके ऐसे उतार देने हैं, और इसके भी इतने पत्ते उतार देने हैं। तो ये टिप्स जो होती हैं, इनके साथ इसकी ग्रोथ होती है और ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। टिप्स होती हैं ना, इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिनको ऑक्सिन्स कहा जाता है। तो ऑक्सिन्स जो होते हैं वो इसकी इसकी इसी तरह से ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और यहीं से ये जड़ें प्रोड्यूस करता है, और जड़ें प्रोड्यूस करके फिर ये चलना शुरू हो जाता है। तो अभी ये देखिए, ये मेरे पास मीडिया है, ये मेरे पास मीडिया बना हुआ है, ये कंपोस्ट है जो आपको पता है कि मैं यूज़ करता हूँ। और अभी हमने जो हमारी ट्रे है, इसको आप थोड़ा सा क्लोज लाइएगा, इसके अंदर हमने ये मीडिया जो है इसको हमने पुट करना है, और इसमें कोकोपीट में और कंपोस्ट जो है वो थोड़ी बहुत इनिशियल न्यूट्रिशन है, इनको वो यहाँ से मिलेगी। और कोकोपीट में जो टिप कटिंग्स होती हैं ख़ास तौर पे, या जो सीड्स होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको इनिशियल जो एक बिल्कुल लाइट वेट मीडियम चाहिए होता है, जिसके अंदर पानी जो है, नमी थोड़ी सी बरकरार रहे, लेकिन वो पौधे के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना डाले और रूट उसके अंदर आसानी से ग्रो कर सकें। तो इसके अंदर जो है ना, ये मीडिया इसी तरह का मीडिया होता है, इसके अंदर रूट बहुत आसानी से ग्रो करती हैं, और ये बहुत ही लाइट वेट मीडियम होता है, और पौधों को जो छोटी छोटी उसकी जड़ें होती हैं, नन्ही टिप्स होती हैं, उनको, या छोटे सीड्स जो होते हैं, उनको ग्रो करने में ये हेल्प करता है, और उनकी जड़ों को फैलने में भी हेल्प करता है। तो ये देखें, ये हमारी ट्रे है पूरी, इस ट्रे को मैंने इस तरह से इसके ऊपर से भर लिया है, और ये इसमें से कुछ हार्ड पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं, इनको आप ड्रॉप कर दें, और बाकी जो नरम मटेरियल होता है सारा, उसके साथ इसको ट्रे को भरते हैं। तो अभी मैं ये सारी ट्रे को एक दफ़ा भर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो टिप्स कटिंग्स हैं, इनको हमने किस तरीके से लगाना है, ताकि ये हमारी सक्सेसफुली सारी की सारी जो टिप्स हैं ये ग्रो करना शुरू हो जाएं, और ये अच्छे तरीके से फलना फूलना शुरू कर दें। ये देखें, ये ट्रे पूरी जो है, इसको मैंने मीडिया से भर लिया है, और इसको मैं हल्का हल्का सा टैप कर रहा हूँ, ताकि जो मीडिया है हमारा, कोकोपीट जो है, वो इसके अंदर ठीक से प्रेस हो जाए, और इसके बाद हम इसके अंदर इसकी टिप्स इनको लगाना शुरू करेंगे। और आप हमारे साथ रहिएगा, और आप देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना, हम इसके अंदर टिप कटिंग्स लगाएंगे इसकी। मैक्सिकन हीथर जो है हमारा, और फिर ये इंशाल्लाह इसी तरीके से अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू करेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने जो टिप्स काटी थी, और ये मेरे पास ये वाली टिप्स हैं, और इसी तरीके से मैंने इसमें से और टिप्स काटनी है। ये देखें, ये जितने भी इसके ऊपर की टिप्स होती हैं ना सारी, ये देखें, ये 3 ये मैंने इकट्ठी काट ली। फिर ये इसके ऊपर टिप है, ये टिप है, तो ये हमारा मदर प्लांट बनेगा, और ये
तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में इससे ज़्यादा ब्रांचेस जो है ना वो फिर नए सिरे से नई ब्रांचेस निकाल लेगा। और ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और सदाबहार प्लांट है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और जब एक दफ़ा इसका पौधा इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर ये ड्राउट टॉलरेंट भी होता है, पानी की कमी भी हो जाए तो उसको भी ये आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। तो ये देखें, ये इसी तरीके से ये मैंने जैसे काटी हैं, ऐसे थोड़ा सा इसके पत्ते हमने नीचे से उतारने हैं। ये इस तरह के खूबसूरत से इसके पत्ते होते हैं, नोकीले से, छोटे छोटे नोकीले से पत्ते होते हैं इस तरह के। तो इनको यहाँ से हमने इतने पत्ते इसके हमने उतारने हैं और बाकी ये फ्लावर और ये इसी तरह से रहेंगे। और ये बिल्कुल भी इसके ऊपर के पत्ते जो हैं ये सूखेंगे नहीं इंशाल्लाह, और ये इसी तरीके से चलना शुरू कर देंगे। और फिर ये नया पौधा फॉर्म करेगा, थोड़ी सी जड़ें बनाएगा और 3 से 4 महीने में ये इस काबिल हो जाएगा कि हम इसे निकाल के तो अपने किसी दूसरे छोटे गमलों में इसको शिफ्ट करना शुरू कर दें। जो ये वाली टिप है ना, ये तकरीबन इतनी इसकी जो डेप्थ है, यहाँ तक हमने इसको इसके अंदर प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और साइडों से हमने इसको ऐसे दबा देना है। तो ये देखें, ये हमारा एक जो हमारा टिप कटिंग है ये इसमें लग गया। और अब इसी तरह से इसमें बाकी जो जितने भी सारे हमारे होल हैं, इन सब के अंदर हमने एक एक टिप इस तरह से लगानी है। और ये हमारी बहुत सारी जो टिप्स होंगी ये आगे नए छोटे प्लांट बनने के लिए रेडी होती जाएंगी। तो ये देखिए, ये इसको भी हमने इस तरह से इसमें लगाना है, ये देखें। और ये दूसरी जो मेरे पास ये टिप है, ये इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ये देखें इस तरह से, और ऐसे आपने इसको साथ साथ दबाते जाना है। ये देखें, इसको अभी मैंने इसमें स्ट्रॉ से सुराख नहीं किया था तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी इसकी कटिंग। तो ये देखें, इस तरह इसको आसानी से हम लगा सकते हैं और ऐसे साथ साथ इसको हम प्रेस करते रहेंगे तो ये साथ ही स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। इसमें अपने जो जो इसके प्लांटिंग होल्स हैं इनके अंदर ये स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से। तो ऐसे ही हमने ये इसकी जितनी सारी कटिंग्स हैं इसी तरह से हमने काटनी है। ये देखिए, ये प्लांट के ऊपर मैं फिर वापस आता हूँ और यहाँ से मैं ये वाली टिप्स जो है इनको काटता हूँ, यहाँ से इन टिप्स को काटता हूँ। ये देखिए, ये टिप मैंने काट ली, ये मैंने टिप काट ली और ये भी काट ली। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें से टिप्स काटते जाएंगे। और ये जो प्लांट है ये माशाल्लाह अब इतना बड़ा प्लांट है कि ये इसके ऊपर से हमें इस ट्रे को फिल करने के लिए जो सफिशेंट टिप्स हैं वो हमें इसके ऊपर से मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर हम इसे वापस रख देंगे और ये फिर से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये सारी टिप्स मैं एक दफ़ा लगा लूँ और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू देता हूँ प्लांटर का। तो देखें, ये कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी माशाल्लाह ये टिप कटिंग्स हैं। और अभी हम चलते हैं और इनको हम रखते हैं ग्रीन हाउस में। मैं आपको ग्रीन हाउस भी दिखाता हूँ और वहाँ पे जो है ना वो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देंगी। शुरू में जो टिप कटिंग्स होती हैं ना उनको थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है और उसके बाद फिर ये जैसे ग्रो करना शुरू करती हैं तो फिर आप बेशक इसको उठाएं और इसे आप लाके तो बाहर नॉर्मल इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। गार्डनिंग मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। थोड़ी सी मेहनत करें और अपने लिए चीज़ें खुद उगाएं और ख़ुद उगा के खुद अपने लॉन्स और अपने जो घर हैं और जो भी आपके गार्डन्स हैं उनको खुद से आप खूबसूरत बनाएं। अभी ये कुछ दिन के बाद जो ये इसके ऊपर फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स नहीं रहेंगे क्योंकि टिप्स हैं, तो ये अपनी पूरी एनर्जी नीचे रूट सिस्टम की तरफ लेके जाएगा और रूट सिस्टम को ग्रो करने के ऊपर फोकस करेगा। तो जैसे ही इनका रूट सिस्टम ग्रो होना शुरू होगा तो यही टिप्स जो हैं ये थोड़ी थोड़ी और बढ़ना शुरू होंगी, ग्रो करना शुरू होंगी, तो ये फिर से इसी के अंदर भी फ्लावरिंग कर सकती हैं। तो जब ये टिप्स हमारी ग्रो हो जाएंगी, जब ये पौधे बड़े होंगे थोड़े से, और जब हम इन्हें दूसरे छोटे गमलों के अंदर शिफ्ट करेंगे तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। हमारा मदर प्लांट जो है इसको कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा और ये अभी माशाल्लाह इसी तरह से जिस तरह ये ग्रोथ के ऊपर है तो ये ग्रो करेगा और ये चंद ही 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फिर से उसी शेप में आ जाएगा। अच्छा, ये पौधा ड्राउट टॉलरेंट होता है जैसे मैंने बात की थी। तो जब इसको पानी की कमी होती है ना तो ये अपने पत्तों को बहुत छोटे बहुत बारीक कर लेता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। और ये कुछ दिन पहले इस पौधे को पानी की कमी रही है और अभी जब इसको पानी मिलना शुरू हुआ है तो यहाँ पे आप देखें नीचे से ये बड़े पत्ते वाले ये कितने इस तरह के जो है ना, ये देखें ब्रांचेस कितनी खूबसूरत और बड़े पत्तों वाली ब्रांचेस ये निकाल रहा है। तो हर जो पौधा है उसके अंदर सर्वाइवल के लिए कुदरत ने एक उसका अपना मैकेनिज्म दिया हुआ है और उसे पता है कि उसने किस तरह से सर्वाइव करना है। और कोई भी जो जानदार चीज़ है, जो पौधे हैं, ये भी इंटेलिजेंट होते हैं और ये अपने सर्वाइवल की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जो टिप्स होती हैं, टिप ग्रोइंग के लिए बहुत सारे रूटिंग हार्मोन्स भी मिलते हैं मार्केट में, तो वो भी किसी दिन मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो रूटिंग हार्मोन जो उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये प्लांट ग्रोथ पे है, अभी ये फ्लावरिंग के ऊपर है और अभी इस तरह की जो जितनी टिप्स हैं इसमें रूटिंग हार्मोन की हमें ज़रूरत नहीं थी। इसके अपने जो ऑक्सिन्स हैं ना, जो ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो वो बहुत अच्छे इसको सपोर्ट करेंगे और ये इसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, आइए इसको हम लेके चलते हैं ग्रीन हाउस में
और इसको हम वहाँ पे रखते हैं, इसे थोड़ा सा पानी भी देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वहाँ पे किस तरह के इन्वायरमेंट में इसने बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा। आइए चलते हैं। ये हमारा प्रोपेगेशन शेड है और इसमें ये जितने भी पौधे हैं ना, आइए मैं आपको इसकी प्रोपेगेशन भी साथ साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा ग्रीन हाउस और इसको जो ये ट्रे है हमारी, इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे अब इसको हम पानी देंगे तो ये इसी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देगी। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइएगा। ये हमने जेड की टिप कटिंग्स लगाई थी और अभी आप ये देखें कि ये जेड की जो टिप कटिंग्स हैं ये कितने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करना शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए, ये इसको मैं आपको ट्रे को उठा के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से जो जेड की कटिंग्स हैं, इसकी जो टिप कटिंग्स थी, ये सारी ये देखें कितने अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हो गई हैं। अभी थोड़ा सा और गुजरेगा तो फिर जो है ना हम इनको शिफ्ट करेंगे। और ये देखें, नीचे से दिखाएं, इनकी ये रूट्स देखें यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। तो इनको हम अभी छोटे कप्स के अंदर जो है ना वो शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें, ये पौधे जो है ना, ये ट्रे के अंदर उगाना इनको बहुत आसान होता है। ये देखिए, इसको मैंने लटकाया हुआ है और ये पौधे जो हैं ये इसी तरह से इंटैक्ट हैं। तो अभी जब हम इन्हें निकालेंगे तो निकाल के इसके पूरे रूट सिस्टम के साथ ही हम इसे गमलों में शिफ्ट कर देंगे। ट्रे के अंदर जो होता है ना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होती है। मैंने आपको ऐसे एक हाथ से ट्रे उठा के दिखाई है तो उसके अंदर से पौधे कहीं गिरते नहीं हैं। ये आगे देखें, ये हमारे पास शिफ्लेरा है, ये हमारे पास कोलियस है और ये इसी तरह से आगे कोलियस है। फिर उससे आगे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, ये हमारे पास स्नेक प्लांट हैं। तो ये सारे के सारे इसी तरह से ग्रो किए हुए हैं। और ये नीचे टिप कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये जेड की टिप कटिंग्स हैं, तो ये भी इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो थैंक यू व्यूवर्स। आप लोग और कौन से प्लांट्स उगाने के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, तो हम उस प्लांट के बारे में भी आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।